एक और बारिश ने जहां किसानों की कमर तोड़ रखी है, दूसरी ओर सरकार ने भी किसानों के जो बेहतर सुविधा है उसके लिए कहीं ना कहीं दूर होते जा रहे हैं और इस वजह से किसान खासे परेशान है। अब देख लीजिए, जो खेत की बात हो रही है, खेत अभी सूखे के कगार पर है, जबकि सभी अभी तक सभी की रोपनी हो जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं हुई है भाई? बारिश नहीं हो पा रही है। और दूसरा चीज, सरकारी नलकूप जो है वो सभी बंद पड़े हैं, लगभग जो नलकूप है बंद पड़े हैं। और इसका वजह क्या है? कहीं मोटर खराब है, कहीं बिजली की समस्या है, जो भी बात हो। लेकिन अब देख लीजिए, सिंघाड़ा पंचायत है, मनेर का कई इलाका है, वहां पर हम पहुंचे हैं। कई हमारे बीच किसान हैं, इनसे हम पूछते हैं कि सरकारी नलकूप बंद है और अभी पटवन जो है आप लोग का बाधित है, तो आखिर ऐसी स्थिति में कैसे होगा? जी बताइए, सरकारी नलकूप बंद क्यों है? मशीनरी गड़बड़ी है, लाइन भी नहीं मिल रहा है। अच्छा, तो पटवन कैसे होगा? तो लाइन मिलेगा तब नहीं, अब फंड मिलेगा बनावे के लिए तब नहीं। कितना दिन से बंद है? 6 महीना से। तो फिर कैसे होगा? आखिर अब खेत आपका सूखा हुआ है, फसल नहीं लगेगी, तो किसान क्या करे बेचारा? तो सरकार कहती है कि किसान के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है किसान के लिए, तो केवल घोषणा होती है। खाली कागज पर घोषणा। तो फिर कैसे होगा? किसान कहाँ जाएंगे? किसान जाएगा, अब किसान कहाँ जाएंगे? सरकार की कोई फिक्र है? खाली कागज पर काम हो रहा है सरकार पे। अच्छा, तो बंद पड़ा है तो उसको देखने कोई आते हैं नहीं? कोई नहीं। अब तो पंचायतों को जिम्मा मिल गया है इसको कहाँ? देख रेख दुरुस्त करने तो के लिए। मुखिया भी जाएगी तो कहता है कि फंड नहीं है। अच्छा, तो कैसे पटवन होगी आप लोगों की? पानी कैसे मिलेगा? प्राइवेट बोरिंग से, तो वो में लाइन की बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो फिर तो केवल और सब फसल ही खराब हो जाएगी। धान को तो केवल पानी चाहिए। पानी। तो अब नलकूप बंद है और इधर पानी भी नहीं हो रहा, बारिश भी नहीं, तो कैसे होगा? अब लाइन मिलेगा तो प्राइवेट बोरिंग से कैसे होगा? चलिए, हमारे बीच थे किसान इंद्रभूषण जी। इनका कहना था कि देख लीजिए, सब कागज पर ही चल रहा है, सब सरकार की जो स्थिति है वो कागजों पर है और उसी के भरोसे हम लोग हैं। और जिसका नतीजा है कि अभी तक जो है, जो खेतों में जो फसल लगी है, धान की रोपनी की आप बात कर रहे हैं, वो अभी तक नहीं हो पाई है। और अब जो भी निजी बोरिंग है वो बिजली का संकट के मार झेल रही है। और देखिए, हमारे बीच और कई लोग हैं किसान यहाँ पर, इनसे हम जानना चाहते हैं। जी बताएं कि आज जो है सरकारी नलकूप की हालत बड़ी खराब है, सरकार कह रही है, घोषणाएं कर रही है कि हम किसानों के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, क्या? केवल सरकार किसानों को बुर्बक बनाने का काम कर रहे हैं और सरकार के द्वारा किसानों, खास करके किसान के स्थिति पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। केवल कागजी काम होता है और न वो, और इस मामले में पूरी तरह से माने अफसरशाही है। कोई अफसर माने ये नहीं देखते हैं कि हमारे सरकारी नलकूप माने चालू स्थिति में है या नहीं है, सही से बिजली मिल पाती है या नहीं, किसानों को माने धान के बिचड़ा माने बोया बोया जा रहा है कि नहीं, अगर बोया जा रहा है तो उसको उसमें पानी है या नहीं, ये सब किसी अभी को तो माने सभी खेत खाली अब दिख रहे हैं। हाँ, खेत खाली इसलिए है कि न तो सरकारी नलकूप सही ढंग से चल पा रही है, यानी पूरी तरह से समझिए कि साल 1.5 साल से बिल्कुल बंद है। यहाँ पर न ऑपरेटर की व्यवस्था है, न कहीं पर मोटर के मोटर भी कहीं गायब हो जा रहा है। यानी कहने का मतलब पूरी तरह से अर्थव्यवस्था माने किसान का माने बोरिंग से संबंधित सारा चौपट हो गया है। केवल ढोल पे सरकार का काम है, ढोल पीटना और वाहवाही लेना। किसान के आर्थिक स्थिति पर किसी का ध्यान नहीं है। तो दोनों घोषणा कर रहे हैं, केंद्र भी कर रही है घोषणा, राज्य सरकार भी घोषणा की है कि किसानों को किसी तरह की जो है, जो माने असुविधा नहीं हो, इसके लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। यहाँ पर सारा का सारा असुविधा भरी पड़ी है। सर, सरकार भी यहाँ पर किसानों को ये बतावे कि हमने किसानों को यह समुचित व्यवस्था दिलाया है। न सही से बोरिंग नलकूप अगर चालू है, अगर प्राइवेट भी नलकूप चालू है तो बिजली सही से नहीं मिल पाती है। बिजली से तो ऐसा मानी स्थिति खराब हो गई कि इतनी भयंकर गर्मी में त्राहिमाम किसानों के बीच हो जाए। सब जो किसी तरह से अगर कोई ये धान का बिचा बो भी दिया है तो उसमें गर्मी से सब दरार फट गए, तनिक भी पानी नहीं है और किसान अब मृत्यु के कगार पर मैंने पहुंच गया कि अब हम क्या करें। इस स्थिति में आत्महत्या के सिवा कुछ नहीं रह गया है। अच्छा, तो लेकिन जो पंचायतों को जिम्मा दिया गया है, अधिकार दी गई है कि तत्काल जो है, जो भी बोरिंग बंद है उसे चालू कराया जाए, लेकिन यहाँ पर क्यों नहीं हो रहा?
यहाँ पर भी वही जो अफसरशाही जो हम बताए कि अफसरशाही ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी प्रतिनिधि भी हैं वो भी अपने कमीशन के चक्कर में लगे रहते हैं और काम हो या न हो बस कागजीय कमीशन पर लेकर अपना पेट भरते रहते हैं। और यहाँ पर देखा जाए कि जब पंचायत के प्रतिनिधि जो माने सबसे उत्तम कोटि मुखिया जी होते हैं उनको प्रभार दिया गया है कि आप अपने पंचायत के सरकारी नलकूपों को माने दुरुस्त कीजिए, लेकिन यहाँ पर माने भूल से भी वो सरकारी नलकूप पर भ्रमण भी करने के लिए वो माने नहीं आ पाते हैं। वो महापाप समझते हैं कि हम सरकारी नलकूप पर क्यों जाएं। यही स्थिति हो गई है हमारे पंचायत में और दूसरे भी पंचायत में यही स्थिति सब जगह देखने को मिल रहा है कि माने कोई उसको देख सुन करने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति में किसान का रोजी रोटी कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? रोजी रोटी क्या है, भूखमरी के सिवा और कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। सरकार माने ढोल पीटता रहे, कागजी घोड़ा दौड़ाता रहे, लेकिन सही में यहाँ पर कोई काम हो नहीं पा रहा है। एकदम माने किसानों के प्रति चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो उसको केवल कागजी घोड़ा दौड़ाने के सिवा और कोई काम नहीं रह गया है। चलिए, हमारे बीच थे किसान जो हैं जयप्रकाश जी। इनका कहना था कि देख लीजिए जिस तरह की सरकार की योजनाएं चलती है कागज में दौड़ते दौड़ते ही वो थक जाती है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। आप देख लीजिए कि अभी बारिश नहीं हो रही है, सूखे के चपेट में है पूरी तरह से खेत, और इसका वजह है कि अब किसान का जो है खेत नहीं रोपनी नहीं, धान का बिचरा जो खत्म हो गया, और अब जो है किसान के समक्ष ये समस्या आ गई कि उनके रोजी रोटी की समस्या आ गई है। भूखे मरने की नौबत है, मरने के कगार पर है किसान, लेकिन कोई नहीं सुनने वाला है। केवल लोग हैं बस अपना काम करेंगे। और हमारे बीच और जो है किसान है, इनसे हम पूछते हैं। जी बताएं, आज जो है ये सरकारी नलकूप बंद है, ऐसा स्थिति है कि जो खेत हम देख रहे हैं कि काफी खाली पड़ा है और सरकारी नलकूप बंद, कैसे पटवन आप लोग कर पाते हैं? पटवन तो हो नहीं रहा है। सरकारी नलकूप के अलावा बिजली भी नहीं रह रही है। और जैसे कि आज जो है से कि अगस्त आने वाला है, हम लोग को किसी तरह से बिचरा को तो जो है किसी तरह से बचा लिए हैं, लेकिन अब धान थोड़ा बहुत रोपाया भी है तो बच पाएगा या नहीं। हम लोग जो पूंजी भी है कुछ लगा दिए हैं और अभी पट पाना मुश्किल हो रहा है। पंचायत में बहुत से जो है से कि नलकूप हैं, वो जो पूरे जो है से कि अभी बंद है, उसमें कोई व्यवस्था नहीं है, किसी को ध्यान नहीं है। भले प्रभार किसी को दिया जाए लेकिन व्यवस्था कुछ नहीं हो पाता है। हम लोग किसान जो है से बहुत लाचार हो गए हैं। और झूठ मूठ के जो कहा जाता है कि किसान बिहार जो भारत का रीढ़ है, वो रीढ़ को तोड़ा जा रहा है, जो है कि किसी के द्वारा जो है कि उस रीढ़ को जो है आखिर रीढ़ को जब तोड़ा जा रहा है तो जो भी अफसर हैं, नेता हैं, प्रतिनिधिगण हैं, सबको भोजन चाहिए, सबको चावल और अन्न चाहिए, चावल हो गेहूं हो सब चाहिए, तो आखिर रीढ़ को तोड़ेंगे तो कैसे होगा? चावल अन्न अगर देश में नहीं उपजता है तो लोग कर्ज लेकर के देश बेच करके भी चावल अन्न मंगाएंगे और जो है यहाँ के किसान भूखे मर जाएंगे। उससे उनको कोई मतलब नहीं है। जो है कि अपने पेट और कमीशन के लिए जो है हर व्यवस्था को बनाए रखते हैं, लेकिन हकीकत में जो है कि किसान के लिए कोई व्यवस्था नहीं होता है। हम लोग किसान बहुत लाचार हैं और लोग कहते हैं कि किसान अपने बेटे को किसान बनाना चाहेंगे, लेकिन हम किसान हैं कहते हैं कि अपने बेटे को कुछ भी बनाओ लेकिन किसान मत बनाओ। जो है कि ऐसा किसान का जो है आत्मकथा हो गया है कि भूखे मरना, आत्महत्या जो है कि किस तरह से। और जो है कि पैक्स के माध्यम से जो है कि 20,000 25,000 का लोन दिया जाता है और लोन लेने के बाद चुका नहीं पाता है, खेत बेचने के बाद भी जो है कि उसको देना पड़ता है। समझ गए ना? ऐसा अच्छा, इतना जो आप दर्द अभी बयान किए, लेकिन एक सरकारी नलकूप की हम बात किए कि वो सालों से पड़ी है, बंद पड़ी है, तो क्या साल भर में भी जो अधिकारी हैं, प्रतिनिधि, वो नहीं देख पाए हैं? अधिकारी के द्वारा तो जिंदगी भर में नहीं बनेगा। अगर 2-4 गो किसान अगर जहाँ सक्रिय हैं, वो किसान अपना पैसा लगा करके कुछ खेत नलकूप को चालू कर सकते हैं, लेकिन सरकार की व्यवस्था से कभी भी जिंदगी में कभी नहीं नलकूप चालू रह सकता है। ऐसा स्थिति है। अभी सिंघाड़े पंचायत के देखिए 2-3 नलकूप हैं जो है कि अभी बंद पड़े हैं। एक आध गो कोई अपवाद में भले कोई जो है कि नलकूप चालू हो, नहीं तो 3-4-5 बोरिंग है वो तो कभी चालू नहीं है। ऐसा स्थिति हो गया है। ऐसा रौदार की जो स्थिति हो है, पानी की कमी है, लेकिन एक भी नलकूप नहीं चालू है। ऐसा व्यवस्था है। और सीधे कहते हैं लोग कि मुखिया के द्वारा बनाया जाएगा। मुखिया भी जो है कि इस पर ध्यान नहीं देता है। और जहाँ फायदा होने वाले जो चीज़ है ना, उसी पर वो लोग ध्यान देते हैं। इसमें कुछ मिलना जुलना नहीं है किसान वाले काम में। इसलिए अपना पूंजी भी नहीं लगाते हैं और फंड का जो है कि क्या होता है क्या नहीं पता नहीं चलता है। चलिए, हमारे बीच थे किसान अंकुर जी। इनका कहना था कि देख लीजिए, आप बात कर रहे थे कि किसान को जो कहा जाता है कि ये देश के रीढ़ हैं, लेकिन रीढ़ को इस तरह से तोड़ा जा रहा है कि वो अपने बल पर खड़ा नहीं हो, और कहते हैं कि किसान का बेटा किसान बने। कभी भी
किसान चाह रहे हैं आज कि किसान का बेटा किसान नहीं बने। आखिर ऐसी स्थिति क्यों आ पड़ी? इसलिए कि किसान के लिए जितने भी चीज आ रही है उसे केवल छल कपट ही किया जा रहा है और किसान को केवल रीढ़ कहा जा रहा है। और सबसे बड़ी स्थिति है कि अभी जो स्थिति है, अब धान की फसल चौपट हो रही है, गेहूं की फसल भी चौपट हुई थी और इस वजह से अब किसान जो है, अब उनकी स्थिति यह हो गई है कि भूखे मरने की नौबत आ गई है। और भूखे मरने की नौबत आई है और दूसरी तरफ किसान जो है आत्महत्या करने को मजबूर है। पटना से नवीन कुमार।